चलो जी स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा, हाँ चलो ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या वो देख लेते हैं। आज जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे। माइक्रोस्कोप कितना तरह का होता है जी? दो तरह का होता है, जानते हो। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक क्या होता है बताओ? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड, हाजी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का यूज होगा ना, तो क्या वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आएगा? सोचो तो, नहीं आएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग यूज नहीं करेंगे। ऐसा माइक्रोस्कोप बोलेगा तो ढेर सारा है, ठीक ना। तो जो माइक्रोस्कोप जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो माइक्रोस्कोप है वो दो तरह का होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है ना। और एक बात, सब कोई कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक ना, किसी को दिक्कत नहीं होगा जी। सब कोई एकदम कॉपी पेन लेके बैठो आराम से, ठीक है, ताकि जो लिखाएं घर बैठे आराम से लिखते रहो, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दो तरह का माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। और जो पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ही, दूसरा है हमारा टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप क्या होता है उसके विषय में देख लेंगे। टेलीस्कोप में जो पढ़ेंगे हम लोग वो है, टेलीस्कोप में एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक ना, एक पार्ट हो जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और दूसरा जो पढ़ेंगे वो है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है। और बेसिकली इसमें पढ़ते क्या क्या है वो देख लेना है, ठीक है ना। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, बेसिकली इन दोनों में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सिंपल माइक्रोस्कोप का भी डेरिवेशन करेंगे मैग्निफिकेशन का, ठीक है, किसका कितना मैग्निफिकेशन होता है उसके बारे में देखेंगे, और इसका भी वही मैग्निफिकेशन का ही डेरिवेशन करेंगे, और इस डायग्राम देखेंगे, ठीक ना, डायग्राम कैसा होता है, और मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन देखेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप का भी और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी। सबका जनरली सेम ही होता है डेफिनेशन, ठीक है। तो इतना सारा टॉपिक आज का जो लेक्चर रहेगा ये इतना ही का रहेगा, ठीक ना, सिर्फ माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पेन लो और ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन का लिख दो। मैग्निफिकेशन ऑफ, हेडिंग देना सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इस डेफिनेशन को लिख लो सब कोई, ठीक ना। उसके बाद इसको हम समझाएंगे ये क्या है क्या नहीं है अच्छे से, और दिक्कत नहीं होगा। ये व्हाट्सएप वाला कंडीशन नहीं आएगा जी। यहाँ पे एकदम क्लियरली हम समझा देंगे। जब लिख लोगे तो एक बार कंफर्म करोगे, ये डेफिनेशन लिखने के बाद एक कंफर्म करोगे तो हम समझा देंगे। फिर लिखना लेकिन जरूरी है जी, ठीक है। बहुत कोई क्या करता है कि स्क्रीनशॉट ले लेता है, वो एकदम नहीं लेना है। स्क्रीनशॉट किसी को नहीं लेना है, एकदम स्क्रीनशॉट लोगे तो वो स्क्रीनशॉट ही रह जाएगा और मोबाइल में ही रह जाएगा, कभी खुल के पढ़ेगा नहीं तुम लोग। इसीलिए लिख लो, और जिसको नहीं दिख रहा है बताओगे, ठीक ना। ये आवाज हो गया ना, चलो वेरी गुड। अब देखो इसको हम समझाते हैं, ये मैग्निफिकेशन बताता क्या है। मैग्निफिकेशन कहने का मतलब यहां पे क्या बोला है, द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये जनरली है एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक ना, क्योंकि एंगल के रेस्पेक्ट पे हम मैग्निफिकेशन को देख रहे हैं। है ही मैग्निफिकेशन ही है, लेकिन हम एंगल के रेस्पेक्ट में देखते हैं, जिस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक ना। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता क्या है,
इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कहता है ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल। विजुअल एंगल कहने का मतलब जो एंगल आपका आंख बनाएगा, ठीक ना। एंगल ऑफ एलिवेशन क्लास 10th में पढ़े होगे तुम लोग, ठीक ना। मान लो कि कोई एक लैम्प पोस्ट है, ठीक ना। लैम्प पोस्ट का टॉप को अगर बॉटम से देखा जाए तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है यहां पे, याद है, ठीक ना। जैसे कि यहां पे हम एक छोटा सा ड्रॉ करते हैं, मान लो कि लैम्प पोस्ट है, ठीक है। ये लैम्प पोस्ट का टॉप को देखना है, इसको देखने के लिए यहां से इस पॉइंट से देख रहे हैं तो हमारा आंख कहीं ना कहीं यहां पे होगा। यहां से हम देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, एंगल। ये एंगल जो होता है थीटा अल्फा या जो भी बोलो, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता था। एंगल ऑफ एलिवेशन होता था, पढ़ा होगा तुम लोग क्लास 10th में। यहां पे वही एंगल है, लेकिन यहां दो तरह का एंगल का बात किया गया। दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, लेकिन एक एंगल ऑफ एलिवेशन किसके लिए है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जेक्ट के लिए है और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन किसके लिए है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जेक्ट के लिए है, दूसरा इमेज के लिए। मान लो सिंपल माइक्रोस्कोप देखा है जी तुम लोग, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है कि नहीं देखा है, हाँ या ना में जवाब दो सब कोई। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास जब तुम देखे हो, मैग्नीफाइंग ग्लास में मान लो कि इसके सामने हम मैग्नीफाइंग ग्लास रखे, ठीक ना, तो ये बड़ा होके पीछे ही ना दिखेगा जी, ये पीछे ही दिखेगा, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास में जब भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट के पीछे ही बनता है, मतलब कि वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ये देखे हो, जब भी मैग्नीफाइंग ग्लास से हम इमेज बनाते हैं, सामने से देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट पीछे जाकर के बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, मतलब कि वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ठीक ना। कुछ डायग्राम ऐसा दिखता होगा जी, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहीं ना कहीं पीछे बनता है बड़ा सा, ठीक ना, और हम लोग देखते यहां से हैं, ये हमारा आंख है, आई, क्लियर है कि नहीं, यहां से हम लोग देखते हैं। अब क्या है, इस फिगर को फिर से समझो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां पे लेंस लगा करके हम इसको मैग्नीफाई किए। अगर ये हमारा एंगल अल्फा है, ठीक ना, ये एंगल अगर हमारा अल्फा है तो यहां से जो एंगल बनेगा, ठीक ना, सबका हम आवाज सुनना चाहते हैं इसमें, ठीक ना, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या हो जाएगा बताओ तो, बताओ ये एंगल क्या हो जाएगा, बोलो एवरीवन, वेरी गुड, ये हो जाएगा बीटा। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, मतलब कि विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय जो इमेज बोला है, ये क्या है, हमारा बीटा है। यही तो हमारा बीटा होगा ना, दिख रहा है, हाँ या ना, यही हमारा बीटा होगा, ठीक है। सीन थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, सीन थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास टू द विजुअल एंगल, ठीक ना। टू द बोला है, मतलब कि एक पार्ट का रेशियो का एक पार्ट खत्म हो गया, अब दूसरा पार्ट, टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कि आंख के जस्ट सामने, मतलब कि 25 सेंटीमीटर के अंदर में जब रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, उस केस में जो एंगल सबटेंड होगा, ये जो अल्फा, ठीक ना, जब हम ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा अल्फा, कौन सा एंगल हो जाएगा, अल्फा। तो क्या नहीं बोला है, बीटा बाय अल्फा नहीं बता रहा है एंगुलर मैग्निफिकेशन, बेसिकली m इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन है एंगुलर मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, ठीक ना। बीटा हमारा क्या था, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज सीन थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा ही देख रहे हैं, टू द visual angle subtended by the object when placed at least distance of the distinct vision seen through naked eye। इसको naked eye से देखेंगे, इसको भी naked eye से ही देखते हैं, ठीक ना, इमेज को भी naked eye से ही देखते हैं, लेकिन सामने में क्या रहता है उस केस में, हमारा एक मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है। इमेज देखने के केस में मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट देखेंगे तो डायरेक्टली naked eye से देखेंगे। naked eye से देखने से जो एंगल बनता है वो अल्फा हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, लेकिन जब मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे तभी तो हमारा इमेज बनेगा। तो जब इमेज बन रहा है तो इमेज का जो हमारा एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, एक बार बताओ, मैग्निफिकेशन समझ में आया कि नहीं,
हाँ या ना में जवाब। किसी को डाउट है थोड़ा भी तो पूछो, ठीक है। एनीवन, एक बार कंफर्म करो, कंफर्म करो जी। कोई नहीं, सब गया क्या, गायब हो गया? हाँ तो समझ में आया तो कंफर्म करो ना, ठीक ना। कोई कंफर्म ही नहीं, हाँ चलो ठीक है। सो जाता है क्या तुम लोग, देखते देखते सो जाता है क्या? सोना नहीं है जी, अब लॉकडाउन में सोना नहीं है। तो एक बात बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लो तुम लोग, ठीक ना। अभी तो 30 तारीख तक हो गया लॉकडाउन, 30 जून तक। अभी अभी का तुरंत 5 मिनट पहले का ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं, ठीक ना। 30 जून तक हो गया लॉकडाउन, अभी 1 महीना का लॉकडाउन किया, अभी फिर जाकर के छठा लॉकडाउन आएगा कि नहीं कोई ठीक नहीं है, क्योंकि केसेस तो लगातार बढ़ ही रहा है जी, ठीक ना। नहीं क्या आ जाएगा तो, हाँ तो मजा आ जाएगा। सुन लो, पूरा कहानी सुन लो। हम लोग को अभी लग रहा है मजा आएगा, तुमको पता नहीं है। हम तुम लोग के बारे में इतना सोचे, फिर इतना टेंशन हुआ कि क्या बताए। अब सुनो तुम लोग क्या होगा। सीबीएसई अपना क्वेश्चन में किसी भी तरह का कमी नहीं करेगा, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम जो होगा वही लेवल रहेगा, सीबीएसई का भी लेवल वही रहेगा। कभी भी लेवल गिरता नहीं है, जब एक बार चढ़ जाता ना लेवल, तो लेवल गिरेगा नहीं। तो सीबीएसई का क्वेश्चन का एक पार्टिकुलर लेवल है, ठीक ना। क्वेश्चन निकाल के देख लेना। वैसे 2020 का इस साल का जो भी क्वेश्चन का सोल्यूशन है हम डालेंगे एक वीडियो में, ठीक ना। तो वो जो है तुम्हारा क्वेश्चन का लेवल देखो कि किस तरह का आया था, सीनियर लोग से पूछो कैसा सवाल आया था। अभी तुम लोग का जिस तरह का पढ़ाई चल रहा है, जबकि पिछला साल हम 12th का स्टूडेंट लोग को बहुत अच्छा से साल भर पढ़ाए थे, तब जाकर के लोग का हालत खराब हो गया, ठीक ना। और तुम लोग तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है जी, अभी तो शुरू किए, अभी तो हम मेहनत करना शुरू किए हैं। लेकिन हो जाएगा, अगर इसी तरह से कंटिन्यू रहोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज समय लगेगा ना जिसको भी करने के लिए, बात को समझो, ठीक ना। इसमें भी समय लगेगा, तुमको भी घर में मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना। और इसमें हम लोग को लगता है कि स्कूल नहीं खुले तो जितना लेट से खुलेगा उतना ज्यादा नुकसान तुम्ही को है, ठीक ना। तो अभी तो जो 1 महीना का नुकसान होने वाला उसका भरपाई अभी हम कर देंगे, ठीक ना। लेकिन जो आने वाला समय का जो अगर मान लो खुलेगा नहीं तो पूरा डिपेंडेंट इसी पे होना होगा, ठीक ना। क्योंकि हम सारा सब्जेक्ट तो नहीं बता सकते जी। अब तुम लोग तो कुछ लोग बायो का है, कुछ लोग मैथ का है, तो मैथ और फिजिक्स हम बता सकते हैं, उसके अलावा हम केमिस्ट्री नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है, उसमें भी पढ़ना पड़ेगा फिर हमको। इसीलिए मैथ और फिजिक्स तुम लोग का हम करा देंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के लिए हम देखते हैं, ठीक ना। सर से बात करेंगे किन्हीं से अगर कोई पढ़ा दे तो, ठीक है। अभी तक जो भी है इसके विषय में देख लो, समझ लो यहाँ तक। इसीलिए बाबू जो उम्मीद करो कि किसी तरह से खुल जाए, लेकिन जैसा स्थिति चल रहा है, जो कि अब तो सिचुएशन हो गया है ना जी, तो इसमें तुम लोग का लाइफ पे कितना खराब इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि इस कारण से तो पहला देखो, पहला एक तो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा समझो तो। अब अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ जाएगा, कितना लोगों जो रोजगार करते थे सबका तो नौकरी जाने लगा जी, ठीक ना। अभी बहुत खराब स्थिति आने वाला है, इसीलिए अपने आप को तैयार करो ताकि किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना, किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। इसीलिए चलो आगे। ये डायग्राम को बनाया था तुम लोग, एनीवन कोई बोलो? हाँ बना लिया था ना, चलो ठीक है। तो ये वाला पार्ट समझ में आया, ठीक ना। इसीलिए बोल रहे हैं क्लास रेगुलर करो, ठीक ना, एकदम एब्सेंट मत करना, फिर बाकी जैसा होगा। हाँ जी, नहीं तो हम समझाने के लिए बताए थे, सिर्फ जो बना हुआ था पहले से, ठीक ना। जो हम बनाए उसको नहीं बनाना, ये इमेज है उसको हम आगे दिखाएंगे ही, ठीक ना। ये क्लियर हो गया। अब आगे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो, ये लेंस, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल है, मतलब कि ये जो आंख देख रहा है इसको देख रहा है, ठीक ना, तो ये बीटा हो जाएगा। लेकिन जब इसको हम नेकेड है, अगर आंख मान लो यहां पे रहता, ठीक ना, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट को रख दिए और यहां पे हमारा आंख बना दिए हम, ठीक है, ये हमारा आंख बन गया। यहां पे अगर ऑब्जेक्ट हम ऐसे करके देख रहे हैं, इस केस में जो एंगल बनेगा वो है हमारा अल्फा, और ये है हमारा बीटा, ठीक ना, जो कि आपको दिख रहा है। ये इमेज के कारण जो बना वो है हमारा बीटा, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला बैठाना है जी, ठीक ना, क्या फॉर्मूला होता है क्या नहीं होता है। देखो यहां पे जो भी एंगल्स होता है, फॉर स्मॉल अल्फा, स्मॉल एंगल अल्फा एंड बीटा,
फॉर स्मॉल एंगल अल्फा एंड बीटा। क्या होगा जी? अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan अल्फा लिख सकते हैं क्या? उसी तरह से बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, ठीक ना। तो कहां अल्फा बीटा सेम है? कहां अल्फा है तुम्हारा? बीटा तो बीटा को तुम देख रहे हो लेंस से, ठीक ना, लेकिन अल्फा के केस में यहां लेंस नहीं रहेगा, वही तो तुमको बताएं। ये है अल्फा। डायरेक्ट नेकेड आई से जब तुम ऑब्जेक्ट को देखते हो तो जो एंगल बनेगा वो है अल्फा। तुम डेफिनेशन को ठीक से पढ़ो, ठीक ना। एक बार डेफिनेशन को पढ़ो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस केस में ऑब्जेक्ट को हम लोग नेकेड आई से देख रहे हैं, लेकिन जो हमारा इमेज को देख रहे हैं, इमेज को थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास देख रहे हैं या सिंपल माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। पढ़ो एक बार ठीक से, लिखा हुआ है, देखो, कंफर्म करो फिर। बोलो जी आयुष, है ना? बात समझ में आया कि नहीं? ये हाँ, ये मैग्नीफाइंग ग्लास से ना देख रहे हैं। आंख कहाँ है? मैग्नीफाइंग ग्लास के आगे ना है। और इस केस में आंख यहीं पे आ जाएगा और इसको डायरेक्ट देखेगा, उस केस में एंगल बदल जाएगा जी। समझा? सेम नहीं रहेगा, अल्फा बीटा सेम नहीं रहेगा। ये बीटा है। अब एक बात बताओ, ठीक ना, जब हम बीटा का बात कर रहे हैं तो सो ने इन ट्रायंगल आई क्यू ए दिख रहा है। आई क्यू ए, ये आई है, ये क्यू है और ये ए है। ए मतलब ऑप्टिकल सेंटर जो है हमारा, ठीक है ना। ये जो ट्रायंगल देख रहे हो ये हमारा 90 डिग्री होगा ना? कोई दिक्कत है? हाँ या ना में जवाब दो। चलो ठीक है। अच्छा, लड़की लोग कोई आवाज नहीं दे रही है जी, एकदम चुप हो गई सब। समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन कौन थी? हाँ, समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो सब म्यूट कर दो अब। इन ट्रायंगल आई क्यू ए, इस ट्रायंगल की बात करें तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो? आपका ये आपका बेस है और ये, हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, क्यू आई, बहुत बढ़िया, क्यू ए बाई आई ए। क्या हम इसको बीटा नहीं लिख सकते हैं? मतलब कि बीटा इक्वल टू, हाँ बहुत बढ़िया, क्यू आई बाई आई ए, ठीक है। उसी तरह से अगेन, ठीक है, ये वाला अगर देखो, ये वाला तो हम लोग पहले बना चुके हैं ना, ये डायग्राम देखो पहले ही बना चुके हैं, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट को मिटा देते हैं हम। अब जो है अगेन जो करेंगे, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे बताओ? ये तो अभी इमेज का लिए, अब ऑब्जेक्ट का भी तो लेंगे ना। ऑब्जेक्ट का कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा बताओ तो? ठीक लिखे हैं, देखो तो, ओपीए या एपीओ, जो भी लिखो, कोई दिक्कत है? ओ पी एपीओ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan अल्फा इक्वल टू अल्फा क्या हो जाएगा बता? हाँ, पीओ, बहुत सही, पीओ अपॉन ओए। अच्छा, साउंड तो एकदम क्लियर है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रहा ना? हाँ, अब क्लासेस जनरली रखेंगे ना शाम के समय, इसी समय रखेंगे, ठीक ना। इस समय क्या होता है, जनरली लाइट जाने का टेंशन नहीं होता है, ठीक ना, वाईफाई भी ठीक से काम करेगा, ठीक ना, और इस समय सब घर में भी रहते हो। tan अल्फा 5 बजे, ठीक है, ठीक है, हम रखते। 6 से 8 गायब रहते हो, कहाँ रहते हो जी? अरे तुम अलग से तुम लोग मजदूरी भी स्टार्ट कर दिया जी। बात अभी कोई क्रिकेट नहीं। चलो ठीक है, अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया। चलो हम इस पे भी डिस्कस करेंगे 5 मिनट लास्ट में, ठीक है। ये हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? हमारे पास तो फॉर्मूला है ना। क्या फॉर्मूला है बताओ तो? बताओ क्या फॉर्मूला है? अरे m इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? बीटा बाई अल्फा पढ़ा था ना, इसको यूज करेगा ना। बीटा का क्या फॉर्मूला था? क्यू आई बाई आई ए,
ठीक है, हाँ, PO अपॉन OA होगा ना, कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको सजा के लिखो जी, उलट के, इसको इधर मिटा देते हैं, इस पार्ट को। इसको लिखा है कि नहीं लिखा इतना पार्ट को? चलो चलो छापो छापो, जल्दी छापो। अरे कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं, टेंशन नहीं। चलो रहने देते अभी फिलहाल इसको, क्योंकि अभी यूज करेंगे ना। अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं QI बाई IA इंटू OA बाई PO। हाँ या ना में जवाब दो। M इक्वल टू इतना तो हो जाएगा, ठीक है। ये OA जो है ऊपर चला जाएगा, PO नीचे ही रह जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ देखो, इन ट्रायंगल, सिमिलर करते हैं, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल QIA, दोनों को सिमिलर करेंगे तो क्या क्या है हमारा एंगल। अच्छा, दोनों को सिमिलर कर सकोगे कि नहीं ना, हम कर दे, चलो कर देते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट टाइम से कोई बहाना मत बनाना। ये इक्वल टू एंगल PAO, दोनों इक्वल टू बीटा होगा कि नहीं, दोनों सेम है। उसी के साथ एंगल QIA इज इक्वल टू एंगल POA इक्वल टू 90 डिग्री। किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, तो कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल OPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये OP है, OPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल QIA। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। जब सिमिलर हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, QI बाई IA इज इक्वल टू PO बाई OA। हाँ या ना में जवाब दो, लिख सकते हैं कि नहीं सब कोई? तो ठीक है, पहला जो इक्वेशन लिखे थे, देखो जब m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा लिखे थे, उसको इक्वेशन 1 लिखे थे, देखो तो m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, इक्वेशन 1। इसको दे दो इक्वेशन 2, ठीक है, और इसको दे दो इक्वेशन 3, और यहां पे लिखो यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। क्लियर है? ये हो गया। अब जब 2 और 3 को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो तो, m इज इक्वल टू PO बाई OA इंटू OA बाई P, एक मिनट, OA बाई PO, ऐसा आ गया क्या? हाँ जी, 1 आ जा रहा, हाँ तो पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। वही हम तुमको एक चीज बता रहे, देखो जब ये सिमिलर है ना, सिमिलर है तो एक काम करो, ये पूरा को हम नहीं लिखेंगे, ठीक ना, इसको हम मिटा देते, ये पूरा को नहीं लिखेंगे, 1 नहीं आएगा जी, मैग्निफिकेशन 1 कभी नहीं आएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां पे QI इक्वल टू PO है ना, सिर्फ QI इक्वल टू PO लिख देंगे, और IA को IA ही रहने देंगे। IA को क्या रहने देंगे, IA इंटू OA बाई PO, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो गया, तो फाइनली OA बाई IA आ गया। आया ना जी, आया ना में जवाब दो। चलो ठीक है, इसको लिख लो, इसको यहाँ तक छापो, फिर बताते हैं। हाँ जी, V बाई यू आ गया। बहुत से यार, लेंस का V बाई यू ही ना होता है, लेकिन V बाई यू के फॉर्म में हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग आगे और काम करेंगे एक, ठीक ना।
इस पार्ट को मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। u इज इक्वल टू स्मॉल डी, ठीक है। u इक्वल टू क्या ले लिया हम, स्मॉल d ले लिए। जो हमारा इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल d मान लेते हैं। मतलब कहने का मतलब कि ये सिंपल एक चीज से निकल जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे कैसे क्या निकलेगा। u इक्वल टू स्मॉल d लिखेंगे, ठीक ना। तो m इज इक्वल टू OA को लिख सकते हैं d बाई IA को क्या लिख सकते हैं v, d बाई v होगा। हाँ या ना में जवाब दो। हाँ चलो ठीक है। वी नो, हम लोग लेंस फॉर्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े जी। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ये पढ़े हैं कि नहीं। हाँ या ना में जवाब दो जी। चलो चलो बहुत बढ़िया। 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई वी होता है, ठीक है। अच्छा इसको इक्वेशन कितना दे दे जी, 3। इसको 3 तक दे दिए थे ना, ये 4 होगा। हाँ ठीक ठीक, 4 दे दिए। और इसको दे दो 5, ठीक ना। और इसको देते हैं मिटा, तो हो जाएगा यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5। 4 और 5 को जब हम यूज करेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा d बाई भी है, ठीक ना। तो d इंटू 1 बाई भी लिख सकते हैं। और इसी को d इंटू 1 बाई भी का वैल्यू क्या आया देखो, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू है, यू है ना। यहां तक मिटा दिए। अब यहां पे हम यूज करेंगे m इज इक्वल टू d इंटू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी लिख सकते हैं। u को हम d लिख सकते हैं सिंस u इक्वल टू डी हम लिखे थे, ठीक है। तो इसको जब लिखेंगे m इज इक्वल टू डी बाई एफ प्लस डी बाई डी, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ हमारा आंसर आ गया। यही होता है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। कहने का मतलब कि अगर हमको लेंस से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस पता है, जिसको हम लोग स्मॉल d कह रहे हैं, और उस लेंस का फोकल लेंथ पता है, तो उसके द्वारा होने वाला मैग्निफिकेशन को भी हम निकाल सकते हैं आसानी से। क्या समझे, हाँ या ना। समझ में आया मैग्निफिकेशन का। ये हमारा लास्ट फॉर्मूला। ये किसका मैग्निफिकेशन हुआ जी, ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एग्जाम में पूछता नहीं है जी, ये 2012, 2008 और 2006 में पूछा है। तो हो सकता है कि पूछ दे, बहुत कम ही बार पूछा है लेकिन पूछा है ये, ठीक ना। वैसा नहीं है कि एकदम अनइम्पॉर्टेंट है। ये 3 नंबर में आता है, ठीक ना। 5 नंबर में आएगा तो एक न्यूमेरिकल के साथ आएगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना।